हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चारुलता टॉकिंग टू यू। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया। रिक्शिया में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वर्धी, एसेक्सुअल या अलैंगिक और सेक्सुअल या लैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में आप ये एग सेल और एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड का निर्माण एंथ्रीडियम में होता है और एग सेल का निर्माण आर्किगोनियम में होता है। ठीक है, और इन दोनों की जो फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है इसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। एग सेल हैप्लॉइड होता है और एंथ्रोजॉइड भी हैप्लॉइड होता है और इन दोनों के फ्यूजन से जो कोशिका बनती है वो डिप्लॉइड होती है या द्विगुणित होती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं ना। और ये जाइगोट जो है ये स्पोरोफाइटिक जेनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जेनरेशन। अब इस कोशिका में एक अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए, ये यहाँ पर एक ऊपरी कोशिका है और एक निचली कोशिका है। दो कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। अब इन दोनों कोशिकाओं में एक लंबावत विभाजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिससे कि चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कुछ इस तरह से नज़र आती है। यू हैव 1, 2, 3 एंड 4 और इस स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन होता है सभी कोशिकाओं में और इसके द्वारा 8 सेल्स या ऑक्टेंट का निर्माण होता है। और फिर इसमें ये वाला जो स्टेज आता है ऑक्टेंट स्टेज, इसके बाद बहुत सारे इरेगुलर डिविजन्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स भी हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद एक परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि मल्टी सेल्यूलर है। परिणत विभाजन मतलब बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में ये एक विभाजन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बाहरी स्तर बन जाता है और एक ये देखिए ये बाहरी स्तर है और ये अंदर वाला मल्टी सेल्यूलर रीजन बन जाता है। बाहरी स्तर जो है उसको एम्फीथीशियम कहते हैं और अंदर वाला जो है उसको एंडोथीशियम कहते हैं। आउटर लेयर एंड इनर मल्टी सेल्यूलर रीजन, ये देखिए ये आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये बाहर का जो रीजन है एम्फीथीशियम जो है उसमें एंटीक्लिनल विभाजन होते हैं जो कि जैकेट का निर्माण करते हैं। ये है ना, जैसे ये इस तरह की कोशिकाएं हैं, ये है ना, तो इनमें क्या होगा, ये इस तरह से विभाजन होता जाता है ये, तो इसको अपन एंटीक्लिनल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये इस तरह के ये मतलब अपने सर्कम्फ्रेंस में बढ़ते हैं इसकी वजह से, तो ये बड़ा होते जाता है और अंदर के विभाजित हो जाते हैं और ये फ्यूचर में जाकर के जैकेट सेल्स का निर्माण करते हैं या आउटर कवरिंग कैलिब्रा, ठीक है, उसका ये निर्माण करता है। फिर उसके बाद एंडोथीशियम, ये जो मल्टी लेयर्स रीजन है ये वाला, इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, कई डिविजन्स होते हैं और ये स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण करते हैं। स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण आर्कीस्पोरियम बनाता है। ठीक है, जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं उसी को आर्कीगोनियम कहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर स्पोरोगोनियम आर्कीस्पोरियम जो है उसमें जो लास्ट डिवीजन होता है वो स्पोरोसाइट्स का निर्माण करता है, जो कि स्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होता है, जिससे कि स्पोर टेट्रैड्स का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉइड होता है और उसके बाद इसमें स्पोर का निर्माण होता है। तो जैसे मियोसिस हो गया
है ना, मियोसिस हो गया तो वो क्या हो गया, वहाँ पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन बन जाती है। एक मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना इस तरह से दिखाई देती है रिक्शिया के। ये देखिए, ये यहाँ पर ये कैलिप्ट्रा है, इसके अंदर जो है ये आर्किस्पोरियम टिश्यू होता है, ये वाला, जो कि स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करता है। और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये स्पोर टेट्राड्स बनते हैं और ये इंडिविजुअल स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले से बना हुआ है, आपने उसे देखा होगा। ये देखिए, ये थैलस के डोर्सल सरफेस पे या ऊपरी सतह पर ये रहता है। ठीक है, ये एक सैक है जिसके अंदर ये एम्बेडेड रहता है। उसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम कहलाता है या स्पोरोसाइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ sporophyte of Riccia is formed. Okay, hope you have understood this, and do watch this video, like it and subscribe it. Thank you.